बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू नज़र बद के बारे में है। बुरी नज़र इंसान को कब्र और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। ये एक पुरानी कहावत है जिस पर आज लोग यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये सब तोहम पुरस्ती और मन घड़त बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नज़र बद या नज़र लगना एक कदीम तसव्वुर है जो दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम में पाया जाता है। इस्लाम के सदर अवल में दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए अरब के इन लोगों की खिदमात लेने का इरादा किया जो नज़र लगाने में शोहरत रखते थे। इनका दावा था कि वो जिस चीज़ को नुकसान पहुँचाने के इरादे से देखते हैं, इनके देखते ही वो चीज़ तबाह हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके शर से महफूज रखा और इन बदनीतों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। इनकी इस शर अंगेज़ी को कुरान मजीद में इस तरह से बयान किया गया है। और बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी हासदाना बद नज़रों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। नाजरीन, इस आयत में नज़र बद के नुकसान और इसकी तासीर की तरफ इशारा है। सवाल ये है कि क्या वाकई नज़र बद लगती है? अगर ये नज़र बद इंसान को नुकसान पहुंचाती है तो इसका इलाज क्या है? क्या सही अहादीस में नज़र बद का जिक्र मौजूद है? नाजरीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लग जाना हकीकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने से मना फरमाया। नाजरीन, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसके आखिर में हम वो हदीस भी बयान करेंगे जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र बद का दम किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, नज़र हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर को काट सकती है तो वो नज़र है। और जब तुमसे नज़र के इलाज के लिए गुस्ल करने के लिए कहा जाए तो गुस्ल कर लो। इस हदीस में गुस्ल से मुराद ये है कि उस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि जिस शख्स की नज़र बद किसी को लग जाती तो उसके हाथ पाँव और ज़ैर नाफ हिस्से को धोकर वो पानी उस शख्स पर डाल देते थे जिसको नज़र लगती थी और इस चीज़ को शफा का ज़रिया समझते थे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि इस ज़रिए से मरीज़ का वहम दूर हो जाता था। चनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी और फरमाया कि अगर तुम्हारी नज़र किसी को लग जाए और तुमसे तुम्हारे अज़ा धोकर मरीज़ पर डालने का मुतालबा किया जाए तो इसको मंजूर कर लो। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि नज़र बद के इंतहाई बुरे असरात होते हैं। इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से बचने के लिए कुरान की ख़ास आयत दम करने का भी हुक्म दिया है। नाजरीन, इसी सिलसिले में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के लिए झाड़ फूंक की इजाज़त दी है। नज़र बद, बिच्छू के काटने पर, फोड़े फिंसी निकलने पर। नाजरीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नज़र बद से बचने के लिए हुक्म फरमाया कि नज़र बद ना लगने का दम किया करो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी मेरे घर में तशरीफ़ लाए। घर में एक बच्ची भी थी जो कि बहुत कमज़ोर थी। कमज़ोरी की वजह से इसका रंग पीला पड़ गया था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्ची को देखा और फरमाया, ए उम्मे सलमा, अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़कर इस बच्ची पर दम करो, इस बच्ची को बद नज़र लगी हुई है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रसूल अकरम ने नज़र बद के बारे में इस कदर फरमाया है कि नज़र बद ऐसी चीज़ है जो हर किसी को लग सकती है। ये तो ऐसी चीज़ है जो कि एक माहिर घुड़सवार को अपने ही घोड़े से गिराकर रख देती है। कुछ लोग हसद करने वाले होते हैं जिनकी नज़र लग जाती है, लेकिन हर हासिद की नज़र बद नहीं लगती। हसद करने वालों की बद नज़र से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म और तालीम दी गई है। बूढ़ों और जवानों की निस्बत बच्चों पर बद नज़र के असरात ज़्यादा होते हैं। जब किसी को नज़र बद
लग जाए तो हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ना चाहिए, ताकि जिसको नज़र बद लगी है उसकी जान इस हासदी नज़र से छूट जाए। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से हुई, तो आपने हज़रत जाफ़र की बीवी इस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या वजह है कि मैं इन मासूम बच्चों को बहुत कमज़ोर देख रहा हूँ, क्या घर में खाने पीने की कमी है? हज़रत इस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए हजूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों को नज़र बद जल्दी लग जाती है, जिसकी वजह से बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। तो नबी अकरम ने हज़रत इस्मा बिनते उमैस से फरमाया कि अपने बच्चों पर अल्लाह ताला के पाक कलाम पढ़कर दम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ये ठीक हो जाएंगे। हज़रत इस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दम के अल्फाज पूछे। इस पर आपने फरमाया कि इन बच्चों पर कुरान पढ़ के फूंका करो। लेकिन सवाल ये है कि हम किस तरह जान सकते हैं कि किसी को नज़र बद लगी है या कोई जादू या साया होने के असरात हैं? किसी को नज़र बद लगने और जादू टोने की कुछ इलामात तो खुद ही ज़ाहिर हो जाती हैं। नज़र बद और जादू टोने की कुछ निशानियाँ जो मरीज़ के जिस्म पर, नफ्सियात पर या मामूल से हट कर रवैये से ज़ाहिर होती हैं। अगर किसी को ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं तो इसको पहले चाहिए कि वो किसी अच्छे से नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाकर चेकअप भी करवाए, और अगर ऐसा करने से भी मरीज़ को शफा ना मिल रही हो तो तब जाकर किसी से नज़र बद और जादू टोने के बारे में पूछना चाहिए। मरीज़ को पहले चेक करवा कर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारे जहन में एक ही सवाल लटका हो कि इसको बद नज़र ही है या इस पर जादू या आसेब का असर हो गया है। इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है, जो कुरान पाक में इसके बारे में आयात बताई गई हैं, तो इनको पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम किया जाए। जब इन सूरतों को पूरे अमल के साथ पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम किया जाता है तो मरीज़ मंदरजा झैल निशानियाँ नमूदार होती हैं। इसके चेहरे का रंग नीला पीला होना, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना, कुरान पाक की तिलावत पढ़कर दम करने के दौरान इसके जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। आम रूटीन के मुताबिक इसको ज़्यादा गर्मी लगती है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आना, मरीज़ की कमर पर पसीने का कम या ज़्यादा आने से नज़र बद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस्म में दर्द होना, मरीज़ पर दम करते वक्त मरीज़ का बेचैन होकर अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ाते रहना, मरीज़ को बिला वजह आंसू आना और रोना आना, मरीज़ पर दम करते वक्त मरीज़ के जिस्म के हिस्सों का मामूल के मुताबिक हरकत का तेज़ या सुस्त होने की वजह से भी मालिज को पता चल जाता है, दिल का घटना, पट्ठों का सख्त हो जाना, पट्ठों पर खिंचाव का पड़ना, बहुत ज़्यादा नींद आना और किसी काम को करने का दिल ना करना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का ठंडा हो जाना, किसी तबी इलाज के बगैर ही जिस्म पर नीले पीले सब्ज़ दागों का ज़ाहिर होना। नाजरीन, नज़र बद के बेहतरीन इलाज के लिए माउस 3 पढ़कर मरीज़ पर फूंक मारनी चाहिए। कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों को माउस 3 कहते हैं। इन सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांगी गई है, इसलिए ये बेहतरीन इलाज है। नज़र बद का ज़ोजा नबी करीम हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी बीमार होते तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपको दम करते और ये कलमात कहते, तर्जमा, अल्लाह के नाम से वो आपको तंदुरुस्त करेगा और हर बीमारी से शफा देगा और हसद करने वाले हासिद के हर शर से और नज़र लगाने वाली आँख की हर शर से आपको अपनी पनाह में रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बद नज़र से, जादू, आसेब से और हर तरह की बीमारी से दूर ही रखे। आमीन। नाजरीन, हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।